और जो भाई छोटे यहाँ बेरोजगार हैं वो रोजगार की मांग कर रहे हैं। क्या उन्होंने 20 साल में एक भी बार प्रयास किया है कि चंबल में कोई इन्वेस्टर मीट हो, यहाँ कोई उद्योग धंधे लगाने का कोई शुरुआत हो या कोई पहल हो? इस प्रकार का कोई काम नहीं किया। एक भी नौजवान को रोजगार उनके कार्यकाल में नहीं मिला। ये मैंने विधानसभा में कई बार क्वेश्चन उठाया और ये कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, चंबल की तरफ आपका ध्यान क्यों नहीं है? हम दिमनी विधानसभा में खड़े हैं, लेकिन ये पूरा चंबल बेल्ट मैं कह सकता हूँ कि इसकी घोर उपेक्षा भारतीय जनता पार्टी ने की है। हमको जो बदनाम किया है भारतीय जनता पार्टी ने, इस चुनाव में जनता, नौजवान, किसान, माताएं, बहनें उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे और कांग्रेस को प्रचंड बहुमत से जिताएंगे। और मैं आपसे कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जैसे मुरैना में पिछले बार 18 में 6 की 6 सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी, तब इतना माहौल नहीं था कांग्रेस का। उससे 100 गुना ज्यादा माहौल है कांग्रेस के पक्ष में। इसने अपनी दूसरी सूची जारी की है। दिमनी से वर्तमान विधायक रविंद्र सिंह तोमर पर एक बार फिर से विश्वास जताया है और दिमनी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भाजपा के उम्मीदवार हैं। रविंद्र सिंह तोमर हमारे साथ हैं। केंद्रीय मंत्री वर्सेस रविंद्र सिंह तोमर, क्या मानते हैं आप? रोचक है और जनता बड़ा इंटरेस्ट ले रही है इसमें। पहला चुनाव है तो जनता को बड़ा आनंद आ रहा है कि अब ऊँट पहाड़ के नीचे आया है, जनता का कहना ये है। और ऐसे नहीं, वो उनके कर्म उनके साथ हैं, हमारे कर्म हमारे साथ हैं। बहुत सीधी सी बात है। 20 साल से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और 10 साल से आदरणीय नरेंद्र सिंह जी तोमर केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्र में मंत्री है। इससे पहले अभी उनके पास जो है कृषि विभाग है और उससे पहले 5 विभाग थे। ये सत्र चल रहा है, इससे पहले वाले में श्रम, उद्योग, खनन, इस्पात। तो क्या वो जवाब देंगे? ये नौजवान साथी खड़े हैं हमारे बीच में, ये बेरोजगार हैं, इनके भाई सेना में जाके शहीद हो जाते सीमा भारत की सुरक्षा करते हुए। और जो भाई छोटे यहाँ बेरोजगार हैं वो रोजगार की मांग कर रहे हैं। क्या उन्होंने 20 साल में एक भी बार प्रयास किया है कि चंबल में कोई इन्वेस्टर मीट हो, यहाँ कोई उद्योग धंधे लगाने का कोई शुरुआत हो या कोई पहल हो? इस प्रकार का कोई काम नहीं किया। एक भी नौजवान को रोजगार उनके कार्यकाल में नहीं मिला। सरकारी नौकरी जब नहीं मिलती हमारे यहाँ नौजवान को, तो वो दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, पूना, हैदराबाद, सूरत, बड़ौदा, अंकलेश्वर, अहमदाबाद जा करके छोटी छोटी नौकरियां करते हैं। मेरा कहना ये है, मैंने विधानसभा में कई बार क्वेश्चन उठाया और ये कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, चंबल की तरफ आपका ध्यान क्यों नहीं है? हम दिमनी विधानसभा में खड़े हैं, लेकिन ये पूरा चंबल बेल्ट मैं कह सकता हूं कि इसकी घोर उपेक्षा भारतीय जनता पार्टी ने की है। ऐसे नहीं, यहाँ तक हमने विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े कद्दावर नेताओं के मुखर बिंदु से सुना है कि चंबल में तो डाकू और बदमाश रहते हैं। मैंने उसका खंडन किया। मैंने कहा चंबल में डाकू बदमाश कभी कोई नहीं हुआ, और अगर ये कह रहे हो तो चंबल के लोगों का अपमान कर रहे हो। चंबल में अन्याय के खिलाफ बगावत करने वाले बागी हुए हैं, लेकिन आज उस का स्वरूप बदल करके हमको जो बदनाम किया है भारतीय जनता पार्टी ने, इस चुनाव में जनता, नौजवान, किसान, माताएं, बहनें उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे और कांग्रेस को प्रचंड बहुमत से जिताएंगे। कल नरेंद्र सिंह तोमर मुरैना में थे। उनका स्पष्ट कहना था कि जो कांग्रेस है अब पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है और कांग्रेस का एक भी विधानसभा सीट मुरैना जिले से नहीं निकलेगी, बल्कि प्रचंड बहुमत में सरकार बनाएगी। और क्या कह सकते हैं भाई, उनको उनकी जबान तो नहीं पकड़ी जा सकती। क्या कह सकते वो? ये तो नहीं कह सकते कि हमने बहुत विकास किया है, बहुत काम किया है, लोगों, नौजवानों के लिए यहाँ फैक्ट्रियाँ डलवा दी, जिससे उनको रोजगार दिलवा दिया है। ऐसा कोई काम नहीं किया है। और मैं आपसे कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जैसे मुरैना में पिछले बार 18 में 6 की 6 सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी, तब इतना माहौल नहीं था कांग्रेस का। उससे 100 गुना ज्यादा माहौल है कांग्रेस के पक्ष में। जनता तैयार बैठी है, 6 की 6 सीटें मुरैना जिले की कांग्रेस के खाते में जाएंगी और पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में
34 सीटों में से 30 सीटें कांग्रेस के खाते में जाएंगी। प्रचंड बहुमत आएगा कांग्रेस का पूरे मध्य प्रदेश में। पहली लिस्ट में सिटिंग एमएलए का प्रत्याशी बनाया गया था, लेकिन आपका कहीं ना कहीं रुक गया था, क्या कारण रहा? क्योंकि दूसरी लिस्ट में आपका नाम आया। केंद्रीय मंत्री लगे थे प्रयास करने में कोई डमी आ जाए यहाँ पे, लेकिन समझ में आ गया ना, जनता भी समझ रही है इस चीज को। जनता भी समझ रही है कि उनको अब दो हाथ होंगे, मैदान में आए और यहाँ जवाब दें जनता को। वोट तो तब मिलेगा जब उन्होंने कुछ किया हो, इसलिए उनको भय था, डर, इसलिए। और अब कांग्रेस पार्टी ने भरोसा जताया रविंद्र सिंह बिढ़ौसा पर। 50,000 वोटों से कांग्रेस दिमनी में चुनाव जीतेगी। आपकी कोई बड़ी उपलब्धि आप अपने विधायक काल में? सबसे बड़ी उपलब्धि राजनीति में होती है कि जनता का विश्वास। हमने दिमनी की जनता का विश्वास जीता है। कैसे? पहले विधायक मिलते नहीं थे जनता से। हमने जिस जगह खड़े हो, लगातार यहाँ जनता दरबार लगा करके आम गरीब आदमी से लेकर के माताएं बहनें, चाहे हमारे नौजवान साथी, बुजुर्ग, यहाँ ऐसे ऐसे लोग हमसे मिलने आते हैं और हमारी अपनी बात कह सकते हैं, जो पहले कभी दलालों के इर्द गिर्द घुमा करते थे। दलाली प्रथा का अंत कहीं हुआ है तो रविंद्र सिंह बिढ़ौसा ने दिमनी में किया है। इसलिए कि ये चंद लोग जो है लोगों को घुमाते थे, हमने आम जनता को मान सम्मान दिया, उनकी बात सुनी और पूरे 89 पंचायतों का खाका तैयार किया। प्रत्येक की फाइल हमारे पास है। अगर कोई कंप्लेंट हमारे पास आई, हमने बखूबी उस पर कार्रवाई की, उस पर काम करवाया लोगों का। अगर ऐसे नहीं हुआ तो 3 जगह कार्रवाई की, खुद चल करके गए अधिकारियों के पास और उनका प्रयास किया। लोग इसलिए संतुष्ट हैं कि विपक्ष का विधायक होने के नाते जितना कर सकते थे हमने पैदल यात्रा की दिमनी में, गांव-गांव जा करके। पहला विधायक है दिमनी में रविंद्र सिंह तोमर बिढ़ौसा, जिसने गांव-गांव जा करके पदयात्रा करके और गोष्ठियां करके लोगों के 4 महीने। मैं बैठा नहीं और मैं पूरा 24 आवर्स काम करता हूँ, 365 दिन, एक भी दिन बैठता नहीं हूँ, मेरी कोई छुट्टी नहीं है। आप रिकॉर्ड निकालिए पीछे का, मैं बराबर जनता के बीच में रहता हूँ। सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि जनता का विश्वास हमने जीता है। और 3 बिंदु है हमारे राजनीति में जो मैंने पहले कहे थे। एक ये कि राजनीति जाति पाति से क्यों, सर्व समाज के लोगों को लेकर के चलना ही राजनीति है, उसको हमने पूरा फॉलो किया है, जनता इस बात को समझ रही है। दूसरा हमने ये किया कि राजनीति में कोई दलाली नहीं, 1 भी रुपए का दाग नहीं है पूरे दिमनी में, और ये कह सकते हो पूरे 2.5-3 साल के अंदर। तीसरी बात मैंने ये कही थी कि राजनीति सच बोल के भी हो सकती, झूठ बोल के क्यों। तो अगर काम हो सकता तो मैं हाँ कहता हूँ, नहीं तो समझाता हूँ कि साहब अभी हमारी ये क्षमता यहाँ तक है, अपना काम कर दिया, आगे हम फिर प्रयास करेंगे आपके लिए। तो ये साफ साफ है। इसलिए स्पष्ट लोग यहाँ चंबल में स्पष्ट बात को, स्पष्ट राजनीति को पसंद करते हैं, उसको हमने फॉलो किया, ये हमारी उपलब्धि है। ये थे दिमनी से कांग्रेस प्रत्याशी रविंद्र सिंह तोमर। उनका कहना है कि वो केंद्रीय मंत्री को करारी सशक्त देंगे, सख्त, और लगभग 50,000 वोटों से उनसे विजयी होंगे। लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि ऊंट किस करवट बैठेगा, क्या यहाँ कमल खिलेगा या फिर पंजा फिर से लहराएगा।